अजीब बात है, जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसमंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है। और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ ना लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे, मगर ये चीज कहीं सामने नहीं आती है। इसलिए ये भी एक षड्यंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग, जाति और उसमें विभाजित करके रखिए। ये बताइए, चार जातियों को जूते मारने वाली किसकी वो थी? बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल, चार जातियों का नाम अजगर, चार जातियां खा जाएंगी, खाम, KHAM, ये सब जुमले किसके हैं? ये आज से 30-40 साल पहले से चला आ रहा है। जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो। आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर फायदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं सुधांशु साहब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक जगह बैठ जाइए। अगर आप बोले तो इस होटल में रूम बुक करा देता हूं, डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूं। आप डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोलिए ये हम सर्टिफाई कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट मैं अपने घर उस कमरे में कौन सी कयामत आएगी? ये सब एक साथ बैठेंगे? नहीं, हम कर देंगे ना, हमारे लिए बोल रहे हैं। चलिए, अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट, मैं भी मानता हूं, मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है? भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका, चार को मारता है, मर मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया, प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने OBC समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए। और ये रियलिटी है, मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मुसलमानों में अंसारी है, मुसलमानों में कुरैशी है, मुसलमानों में मुस्लिम गुज्जर भी है, सैफी भी है, बहुत से सैयद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरियां हैं, मगर एक चीज जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। आपने सही कहा, MY कॉम्बिनेशन में खाली Y को फायदा हुआ। और आपके पास, आप तो 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ ठाकुरवाद किया, इसीलिए बीजेपी परेशान है। दर्द सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें, कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैग को निकालें। वाह मोदी जी, वाह वाह। बात शुरू की वहीं से। आपने तो कहा कि ये तरफदारी कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी पे मुकदमा दर्ज हुआ यहां, और जहां पे कहां पे उनको सैया कोतवाल नजर आए? पंजाब में महफूज मुकाम पर जलवा अफरोज थे, या यूं कहूं शुद्ध हिंदी में, पंजाब की कांग्रेस सरकार के स्नेहपूर्ण सानिध्य में स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। अब बताइए कौन B टीम है, कौन A टीम है? दोनों में गजब की जुगलबंदी है। समझ नहीं आ रहा है, हैदराबाद की बिरयानी, अवध की बिरयानी, कौन सी बिरयानी अच्छी? अब इस पे भी आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो बहुत दुखद थी, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि वहां 4 नहीं 8 लोगों की हत्या हुई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? 4 लोगों की कुचलकर हत्या हुई और 8 लोगों को घेर कर पीट कर मार दिया गया। और जब हम संवेदनशीलता से बात करेंगे तो सारी हत्याएं एक समान हैं और सबके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है कि ये वाली हत्या के बारे में बोलने में लाभ है, अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाभ नहीं है। हमने अगर मुआवजा देने की बात कही तो सबके लिए कही। मुजफ्फरनगर का जो इन्होंने केस कहा, मुजफ्फरनगर तो बड़ा यूनिक केस था। आपको याद करिए, नाम पता एक लाइन बोल दूं, अखिलेश जी की सरकार के समय में इन्होंने जितने लोगों पे रासुका लगाई थी, कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए, वो अलग बात है। इन्होंने कहा हम एक समुदाय के केसेस विड्रॉ करेंगे। हाई कोर्ट से फटकार लगी, इसलिए रुक गए। ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो हम एक कम्युनिटी के केसेस विड्रॉ करेंगे? तो उस ढंग का जो आपने कार्य किया था वो और कुछ नहीं था, वो आपके दिल में था, वो कह रहे थे, इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है।
और आरोप जो है दूसरों पे लगाते हैं। कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर, जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सर, उनको दिन दहाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट पीट कर मारा गया था, उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता है ओवैसी जी को? आपको तो नाम भी नहीं याद होगा सर। इखलाक के घर को कौन गए थे? आप गए थे? मैं गया था इखलाक घर को। यही तो मैं कह रही हूँ, आप मेरी ही बात को प्रूव कर रहे हैं। आप अखलाक के घर जाएंगे, नहीं सुनिए, आप ऐसे नाम गिन कर रखेंगे। और एक बात, ये बोल रहे हैं कि और लखीमपुर में इतने लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट जाकर कहिए बात। ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुप्रीम कोर्ट में तो आपको मानना पड़ा कि आप गलती किए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब बोलिए। जवाब आप अखलाक के घर जाएंगे, आप 4 मुस्लिम नाम यहाँ गिनाएंगे, आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए? आप इनको आईना दिखाते जिनकी वहाँ लिंचिंग हुई थी, जिनको हादसे के बाद। किसने कहा नहीं गए थे? आप गए थे उनके घर? बिल्कुल, हमारे पार्टी के लोग गए थे। नहीं गए थे मत बोलिए, बिल्कुल गए थे। पार्टी के लोग गए, मुलाकात किए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाथरस में भी गए, हर जगह गए, क्यों नहीं जाएंगे? पर हम आपके बता रहे हैं कि अगर गुप्ता साहब मरते हैं तो एक रवैया, और टेनी की गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवैया, उसका घर बुलडोजर में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट को आपने तो ये नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट को आपने कहा कि हाँ और ये गलती हुई इसकी वजह से, अगर वो गाड़ी नहीं चलाता तो मरते क्यों लोग? आपका एक मंत्री नहीं गया सर उन किसानों के घर जिन। नहीं, एक मिनट, आप ये बताइए, सिख परिवार मारे गए, मुख्यमंत्री चले आते, बुला लेते लखनऊ उनको हेलीकॉप्टर से, आप नहीं बुलाए। आप माइनॉरिटी है ना वो, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी से योगी सरकार को मोहब्बत नहीं है, कम से कम उनको बुला लेते उन सिखों को। उसका बेटा, जो मरने वाले का बेटा सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहा है, बाप कहता है कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं खेत में यहाँ पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा। आप बताइए, आप मुलाकात भी नहीं करते। अच्छा चलिए वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री कम से कम एक फोन कर लेते, राजनाथ जी फोन कर लेते, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हम आपके साथ हैं।